नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। ये माला माल माला माल माला माल बार बार कहे जा रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में पूछो पाकिस्तान माला माल, पाकिस्तान माला माल। अब मैं सोच रहा था, दफ्तर जब मैं आता हूँ, बहुत दफ़ा कचरा कुंडी के पास से गुज़रता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते हैं। तन पे कभी कभार आधा लिबास होता है, कभी आधे से कम भी होता है। मैं सोचता हूँ ये जब मैं उनके सामने राग अलापूंगा माला माल, तो वो मुझे आगे से क्या जवाब देंगे। जिनको खाना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नसीब नहीं, और बहुत सारे लोगों को, मैं तो नहीं कह रहा, WHO कहती है। इसाक डार साहब लंदन में देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने फ्लोर ऑफ दी हाउस पे बताया था कितनी फ़ीसद पाकिस्तान की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो उन सबको मैं क्या बताऊंगा, माला माल माला माल माला माल, ये बातें उनको हज़म हो जाएंगी। फिर नहीं, कड़वे होने की एक वजह है ना, नाश्ते में कच्चे पराठे खाए हैं, गैस नहीं आ रही थी, तो जाहिर बात है थोड़ी कड़वाहट तो आएगी तबीयत में। अब वो निकालेंगे तो गैस आती नहीं चूल्हों में। माला माल कौन सी चीज़ है? पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हो, सुई के मुकाम पे जब से गैस दरियाफ्त हुई, पाकिस्तान के अंदर वाफिर मिकदार के अंदर गैस मौजूद है, जो कि घरेलू सार्फिन बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इतनी गैस मौजूद है कि हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट स्कीम के तहत गाड़ियों में CNG किटें लगा दी गई, और फिर उसके बाद गाड़ियां भी गैस पर चलती हैं, जो कि माहौल के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद है। उसके बाद ये गैस मज़ीद तवानाई पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, और उसके अलावा फर्टिलाइज़र के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। कमाल। फिर भी चूल्हे में गैस नहीं आ रही, पेट्रोल खाना नहीं पक रहा ना, ज़ाहिर बात मिजाज तो तबीयत ख़राब होगा। और फिर उसके साथ साथ पेट्रोल का देख लीजिए, महंगा होता चला गया, जूं जूं बैनुल अक़वामी कीमत ऊपर गई, लेकिन नीचे आई तो पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं आई। फिर बात दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, छोटी चीज़ तो बनाते ही नहीं हो ना, पूरी दुनिया से नाउज़ुबिल्लाह हर चीज़ इतनी बड़ी बनाने की कोशिश करते हो, लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो सोलर पार्क कितनी बिजली बना रहा है, ये अब हम पूछेंगे अपने फाजिल मेहमान से। एयर कॉरिडोर के ऊपर बताया हवा बहुत आ रही है, जला से पन बिजली बनाएंगे। सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर अमूर तवानाई, साबिक वफाकी वज़ीर बराए कुदरती वसाइल। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आते हैं थोड़ा सा दिल मचल रहा होता है, कोई जो अंदर बातें होती हैं सारी फिर मैं एक साथ निकालता हूँ। जनाबे वाला सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, बहुत सारी पेशगोइयाँ सही निकली हैं आपकी तवानाई के हिसाब से, तवानाई, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के हिसाब से तीनों ही सही निकली। हाँ, लेकिन मेरा मौजूद तो मईशत है, तवानाई है, और इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। जाहिर बात सियासत भी उससे जुड़ी हुई है। सियासत के बगैर तो ये दोनों चीजें होंगी नहीं। सियासत चली इन दो पे रही है, सियासत मईशत और तवानाई पर चल रही है। जी जी, बड़ी गहरी बात की आप। जी जी। लेकिन मुझे आपसे एक चीज पूछनी, थोड़ा सा आपने मुझे वजाहत से अब बताना। पाक स्टडीज की किताब में लिखा हुआ है पाकिस्तान के पास तवानाई के वसाइल वाफिर हैं, फला निकल आया, फला निकल आया, फला निकल आया, पानी हमारे पास 5 दरिया हैं, पन बिजली हम पैदा कर रहे हैं, इतने हमने डैम बना लिए, और जनाब हमारे पास वही जो मैंने आपको लंबी चौड़ी कहानी में लिखी गई, गैस क्यों नहीं आ रही चूल्हे में? ये 1956 और 58 में किताब लिखी गई थी, आज तक उसे रिवाइज नहीं किया, तो वैसे ही चल रही, तो कोई मसला नहीं। दूसरा ये है कि देखिए, दुआ भी उस वक्त काम आती है जब कभी थोड़ी सी विल भी और कॉम्पिटेंस भी होता है। हमारे पास ना कॉम्पिटेंस रही है ना विल रही है, अब सिर्फ दुआ रह गई है। तो दुआ तो सारे बेचारे जिनका पेट खा, अब देखें ये मुल्क अब रह गया 5000 फैमिलीज़ का। मैं कई दफ़ा आपको बोल चुका हूँ ये जुमला, 5000 फैमिलीज़, 5000 फैमिलीज़, 5 × 5 25,000, ये माला माल है। एक मेहमान आए थे, उन्होंने तो 1100 फैमिली। नहीं, मैं 5000। आप 5000? मैं 5000 फैमिली ऐसी हैं जो इफेक्ट नहीं होती किसी भी चीज़ से। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इफेक्ट की, यानी अगर पेट्रोल 200 का हो जाए तब भी वो 5000 फैमिली सही रहेंगी, 500 का हो जाए तब भी सही रहेंगी, ये 1000 की हो जाए चीनी और आटा 1000 रुपये किलो हो जाए तब भी वो सही रहेंगी। मैं उन 5000 फैमिलियों की बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे भी कम हैं, यानी कि वो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मियाँ बीवी 3 बच्चे का एवरेज है, तो ये बनते हैं 5 × 5 25,000, यानी 25 करोड़ की आबादी। किसी मसलहत के तहत आपने कहा? हाँ जी जी, तो क्योंकि 3 चीफ भी हैं हमारी यहाँ, तो वो जो है ना 5 × 5 जो हैं वो बनता है
25,000। ये 25,000 बनते हैं 25 करोड़ की आबादी का कितने फीसद? 0.00 कुछ फीसद, ठीक है। तो ये तो माला माल है। अच्छा, यही हुकूमत कर रहे हैं, यही 5,000 फैमिलियाँ हुकूमत करें। इनकी भला से इनको खुद नहीं पता होता इनके बिजली का बिल कितना का आया, इनको खुद नहीं पता होता इनकी गाड़ी में पेट्रोल कितने का चला, इन्हें खुद नहीं पता घर का राशन कितना। आप पूछ लीजिएगा किसी भी सरबराह से या बीवी से। पूछें, आज से 10 साल पहले अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जो थे वो भी नहीं परवाह करते थे। हाँ। अभी महंगाई ने उनको नहीं, उस वक्त तो ये बहुत सस्ती थी ना चीज़ें। अच्छा, लेकिन अब रह गई सिर्फ 5,000 फैमिली जो नॉन इफेक्टेड है, बाकी सब इफेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। कोई ज़मीन की वजह से, कोई मकान की वजह से, कोई बिजली की वजह से, कोई पानी की वजह से, कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कुछ जॉब की वजह से। कुछ जॉब भी ख़त्म होते जा रहे हैं, कट हो रही है, सैलरी कट हो रही है, बजाय बढ़ने के कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डॉलर इतने का हो गया, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये एक ही चीज़, एक ही बास्केट है ना एक्चुअली। तो इस बास्केट में जितनी भी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, उससे जो इफेक्ट होता जा रहा है। तो सारे 5,000 फैमिली से नीचे जितनी फैमिलीज़ हैं वो गिरती जा रही हैं। अब वो किस हद तेज़ी से गिरेंगी अगले 2 साल में, आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अभी तो आप कह रहे हैं ना आधे तन पे, अभी आपके सफ़ेद पोश लोग आधा सफ़ेद पोश रह जाएंगे। अच्छा, अब आप कहते हैं गैस क्यों नहीं आती? गैस और इस मुल्क माला माल है। हाँ, माला माल है जहाँ हर चीज़ है। हाँ। क्योंकि आप हर वो गलत बात करने की कोशिश करते हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकती। मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। नहीं, देखे ना, LNG लेकर आए पाकिस्तान के गैस के मसाले। सुन, तो LNG तो लेके आए ना, इंपोर्ट के पैसे हैं नहीं, डॉलर तुम्हारे ट्रेड डेफिसिट है, कह रहे हो LNG लेके आए और बढ़ा लोगे ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं? कि इंपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट कितना किया। देखिए, चाइना ने जब किया था, इनको समझा के थक गया। चाइना ने जब मैन्युफैक्चरिंग बनाई थी या लोगों को बुलाया था, ऑटो हो चाहे कोई भी हो इंडस्ट्री, उन्होंने उनसे कहा था कि 100 रुपये का मटेरियल इंपोर्ट करोगे तो 150 का एक्सपोर्ट करोगे, वरना हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। इसलिए सारी दुनिया चली गई वहाँ। अब वहाँ से चाइना से जो एक्सपोर्ट बढ़ी है वो इस तरह थोड़ी बढ़ी है। सीमेंस गई, उसने वहाँ 100 रुपये की चीज़ बनाई और लोकली उन्होंने बेचने नहीं, लोकली वो खुद बेचते थे उनसे नकल मार के। समझ आई? और उनका मॉडल पूरा तो समझे ना आप, आधा समझ लेते हैं, अच्छी चीज़ें समझ लेते हैं, जो तकलीफ दे चीज़ है उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना, मतलब हर चीज़ प्रोसेस से होती है ना। तो उन्होंने कहा 100 रुपये की आप चीज़ बनाएंगे और अगर आप उसे वैल्यू ऐड करके 150 में बाहर बेच देते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो $100 गए, कितने आए? 150 आए। एक बता रहा हूँ एवरेज। तो इसी तरह 150 आते 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 अब उनकी इतना ट्रिलियन हो गया, क्योंकि आ ही रहते ना, जा तो रही नहीं थे, जाते जितने तो उससे 1.5 गुना आ जाते थे। फिर वो दुगने आने लगे, फिर सारी दुनिया की इंडस्ट्री वहाँ कूद गई, एप्पल भी बनाने लगा, ये भी बनाने लगा। अच्छा, लोगों को भी मज़ा आ गया कि यार वहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, हर कंपनी के पैसे बन रहे हैं, सस्ती हो रही है। जर्मनी से वही एक्सरे बनता था 100 रुपये में, तो यहाँ बनता था 50 रुपये में। तो इवन वो 50 रुपये में 80 रुपये में बाहर बेचते थे, तो उनका भी 150 रुपये करना आसान हो गया। मार्केट जापान से कम्पीट करना, कोरिया से कम्पीट करना, यूरोपियन मुल्कों का। तो ये सारी चीज़ें चाइना ने बड़ी सोच समझ के अपनी एक आइलैंड बनाया, उसमें इकोनॉमिक जोन बनाया। उनका भाई आ जाएं, सब ले आएँ, मजदूर हम देंगे, सब देंगे। 5 साल तक आपका पेटेंट आपका रहेगा, उसके बाद ये वाला मॉडल हमारा हो जाएगा, हम इसके साथ जो मर्जी करें। और आप मुसलसल जब तक हमारे यहाँ काम करेंगे, 100 रुपये का अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते तो 150 का एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह एक्सपोर्ट बढ़ती है। सोहेल वजाद साहब की बात सुनकर मेरे जहन में एक जो है ना वो तजब्जुब पैदा हो गया है, तलातुम हो गया नज़रियात का। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, जो बात आप कर रहे थे ख़ास तौर पे कि चाइना ने कैसे, ये फिर मेरी आपकी वही बहस शुरू होगी, लेकिन मेरे ख्याल से दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विजन एंड प्लानिंग इन दी अपर। मैंने पहले ही कह दिया ना, मैंने पहले ही कह दिया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, विल ही नहीं है। जब विल है ना इंटरेस्ट है ना पॉलिटिकल विल है, तो वो तो ख़त्म हो गई ना, कॉम्पिटेंस ख़त्म हो गई। तो इसलिए कोई करेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है करने। उन्हें जब तक आप उस दीवार से नहीं लगाएंगे जहाँ करने की ज़रूरत होगी, वहाँ वो नहीं करेंगे। क्योंकि किसको फ़र्क है, मुझे बताएं, जो पार्लियामेंट में कोई बंदा बैठा है उसकी सेहत पर कोई फ़र्क है? जो सेनेट में बैठा है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क है? जो जुडिशरी में बैठा है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क है? जो आर्मी में बैठा है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क है? कोई ब्यूरोक्रेट है उसकी सेहत पे, उसे तनख्वाह पूरी मिल रही है, उसकी मराद पूरी हैं, उसका पेट्रोल गवर्नमेंट डाल रही है, उसको पेट्रोल बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? बिजली का बिल गवर्नमेंट दे रही है, खाना राशन उसे गवर्नमेंट दे रही है, रिश्वत वो अलग से ले रहा है, मार पिटाई और कर रहा है, तो वो आपसे भी पैसे लेके भाग जाता है। कस्टम वालों को कोई फ़र्क है? मुझे बताएं, इनमें से किसी को कोई फ़र्क है जो काम करेगा? एक्सपोर्ट वाला वैसे लूट
रहा है बिजनेसमैन, जो मैंने 5000 फैमिली बताई है आपको, ये तो अलग है ना 5000 फैमिली से, ये तो नौकरी पेशा लोग हैं ना जो हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं। अच्छा, जो बाकी हमारे टैक्सों पे नहीं पल रहा है, वो जो बिजनेसमैन है वो जो है ना वो टैक्स देते ही नहीं है। लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें। चलो फिर क्या करें? वो यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे टैक्स रिसोर्सेज को, यूटिलाइज नहीं, वो एंजॉय कर रहे हैं, नहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे, दे आर एंजॉइंग अवर टैक्सेस, तो वो एंजॉय कर रहे हैं। और जो बिजनेसमैन है ना, वो जो बड़े हैं वो टैक्स देते नहीं हैं, वो पैसे देते हैं इन्हीं लोगों को और अपना टैक्स बचा लेते हैं, और वो उससे जो है ना गाड़ियाँ और ये और वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे एनर्जी और ज़्यादा आप पेट्रोल इंपोर्ट कर देगा, आपकी गाड़ियाँ बनती जा रही हैं, होती जा रही हैं, लेकिन आपका एनर्जी का बिल भी तो बढ़ेगा ना। जब गाड़ी कोई खरीदेगा तो 2-4 गैलन तो पेट्रोल डलाएगा। तो आपसे पिछली दफ़ा इस्तदा की थी मैंने कि नई गाड़ियाँ आने दो, वो हाइब्रिड वाली, आप जो गाड़ियां मंगा रहे हैं वो तो डबल ईंधन खाएंगे, ऑक्टेन तो ज्यादा महंगा होता है, मेरा जहां तक ख्याल है। आगे आप बेहतर बिल्कुल देखें, बात सारी है कि अब इन छोटी छोटी चीजों से बात बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे निकल, इतनी आगे निकल गई है कि आपकी सॉवरेंटी एट स्टेक है सर। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं थोड़ा मुख्तलिफ डायमेंशन देता हूँ। आप अनापरस्त हुए में, हम वेस्ट से बात नहीं करेंगे, नहीं आप बोले हम वेस्ट से बात नहीं करेंगे, नहीं हमने अपना थोड़ी होता है ऐसे। वेस्ट ईस्ट छोड़ें, किसी से भी बात ना करें। आपने अपना बुद्ध बनाया और बीच में रखा, उसके चारों तरफ तवाफ शुरू कर दिया। आप इतने अनापरस्त हो गए हैं कि आप खुद अपनी हम परस्ती करने लगे, यानी अनापरस्ती तो आगे पीछे रह गई। अब हम क्या करते हैं, हम खुद ही की पूजा शुरू कर दी हमने। जो हमारे बहुत सारे लीडर हजरात हैं जो खुद की पूजा करते हैं, कहते हैं बस हम ही हैं जो कुछ है। नहीं, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, अभी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, आपकी बड़ी गहरी निगाह है इन चीज़ों के ऊपर। बात ये, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में टर्की का हाल नहीं देखा आपने क्या हुआ? आप क्यों मतलब ये कि महल्ले के चौधरी बन रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, वैसे से बात नहीं यार, ये नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। वैसे आप बात करें, आप डिस्कशन करें। चौधरी भी बनता है ना, चौधरी रहता तो है ना, यहाँ तो चौधरी बन के आप बस, अब क्या बोलूं, क्या बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, चौधरी बनने के लिए भी एक औरा बनाना पड़ता है, एक बाकायदा सिस्टम बनाना पड़ता है जिसके तहत चौधरी बनता है या वडेरा बनता है। उसने भी एक सिस्टम बनाया हुआ होता है अपना अंदर का, जिसकी वजह से उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कुछ खौफ पैदा करता है, कुछ इंसेंटिव देता है, कुछ लोगों को भगाता है, कुछ को दौड़ाता है। गॉड फादर का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप गॉड why you are not willing to talk to the West? Why you are only willing to look towards China? Why you are finding new friends? You are making new economic formations under Turkey. बड़ा आप सल्तनत उस्मानिया को लौटा के वापस ला रहे हैं। बात तो सुन लेना। बात यह है कि आजकल की दुनिया में ना कोई वेस्ट है ना ईस्ट है। पहले ये समझने की कोशिश करें, ना साउथ है ना नॉर्थ है। आजकल की दुनिया बहुत छोटी हो गई बिकॉज ऑफ ये टेलीफोन, ये आपका मीडिया, ये इसलिए आपको बैलेंस करके चलना। आपने तमाम, अब आपके सब पड़ोसी हैं। पहले कहते थे ना हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, इंडिया है, ये अब सब, या चाइना है या ईरान, नहीं अब ये बेकार है। अब आपका पड़ोसी अमेरिका भी है, आपका पड़ोसी यूरोप भी है, आपका पड़ोसी वेस्ट सेंट्रल एशिया भी है, आपका पड़ोसी चीन भी है, सब पड़ोसी हैं। क्योंकि आपकी सरहदें जो है ना, वो जो लाइनें हैं ना, वो उससे आगे निकल गई। उस तरह से और इसके बाद जब 5G वगैरह आ जाएगा तब ये लाइनें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये सिर्फ वो रह जाएंगी आइडेंटिटी के लिए कि भाई एक लुकमा दूं। हाँ। मुझे पेशकार भी कह रहे हैं लुकमा ज़रूर दें। वो लुकमा ये है कि वो हमारी जो ये तवानाई की बात हो रही है, कल तक तो आपको मशरिक़ वस्ता के ममालिक अच्छे नहीं लगते थे, आज आपको नोटू मिल गया तो बहुत अच्छे हो गए। ये वाली बात समझ नहीं आई। नहीं, ये बातें तो होती हैं ना, आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपने प्रोपेगेंडा किया, हमारे मशरिक़ वस्ता के बिरादर मुसलमान ममालिक के मुतालिक जिस तरह की बातें की गई गैर मुनासिब, फिर उनकी क़यादत के बारे में बात की, लेकिन अब पैसे मिल गए तो अब सब सही हो गया। बात ये, यानी ये हमारा, ये हमारी नहीं, देखे ना, मेरी बात आप समझ नहीं रहे। मैं क्या ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी ना फॉरेन पॉलिसी चलानी आ रही है। ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ना जो आप बोल रहे हैं। इसको अलग अलग बोलते रहें तो हज़ारों चीज़ें होंगी कि इससे बुरा कर लिया, उससे। फॉरेन पॉलिसी में 32 मुल्क आपके लिए ज़रूरी है। मैं 50 दफ़ा कह चुका हूँ इस प्रोग्राम में भी और बाकी प्रोग्राम। 32 मुल्क हमारे लिए, देखिए आज से अगर आप चले जाएँ 100-150 साल पहले, तो मेरे ख्याल में मुल्क दुनिया में 30-40 मुल्क थे, इससे ज़्यादा मुल्क ही नहीं थे। 100 साल पहले पहली जंग अजीम से पहले चले जाइए तो आपको 100 मतलब 30-40 मुल्क मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये बनने शुरू हुए ना छोटे छोटे, लुथरेनिया, फुथेनिया, फलाना, ये सारा ड्रामा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते अब 205 हो गए, यानी 30 मुल्कों के कितने बच्चे हुए? बहुत सारे हो गए, 175 बच्चे हो गए। जी हाँ, 175। मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है इसलिए मैं मैथ में कभी कभार गलती कर देता हूं। तो भाई 100 ये इतने सारे बच्चे हो गए, 175। अब 175 जो है ना, वो मुल्क तो वही है ना,
मुल्क तो वही है ना, उसकी सोच वही है। अब जैसे बांग्लादेश हम अलग हो गए, 2 मुल्क बन गए ना। अच्छा, लेकिन हमारी जीडीपी आपसे ज्यादा, व्हाइट पेपर शाया किया, जीडीपी आपसे ज्यादा, मेरी पूरी ग्रोथ आपसे ज्यादा, टका आपसे ये ज्यादा यार, ये मजबूत। चीजें तुम इतनी दफा बोलते हो कि इसका कोई फायदा नहीं रहा। अब बात करो सोल्यूशन की ना, समझने की कि विजन क्या है। विजन ये है, ये तो है ना जो नजर आ रही है चीज, ग्रोथ है, सबको नजर आ रही है, बताने की जरूरत है। जिसकी टका हमारा 2 रुपए का है, उनका 1 रुपए का, 1 रुपए के 2 रुपए देने पड़ते, ये तो सब नजर आ रहा है, दुनिया को पता है, सब मोबाइल पे मौजूद है। जो चीज नहीं पता वो ये नहीं पता कि ये मुल्क 100, ये जो 175 बने, कितने लोगों को पता है कि मुल्क तो आज से 100 साल 150 साल पहले सिर्फ 30 थे? कम लोगों को। तो ये विजन इससे आता है ना, विजन इससे थोड़ी आता है कि इस वक्त टका कितना, ये तो विजन है, ये तो सामने की चीज है, मुझे पता है। आपकी एक पेशगोई के बारे में मैंने पूछना है आपसे। अब ये है कि आपने एक पेशगोई की सर्कुलर डेट के बारे में, हाँ, मुझे बार बार कह रहे हैं आप पेशगोई की, मैंने अब तो पूरी हो गई, थोड़ा मुस्कुरा दिया। हाँ, आपने कहा ना तखमीना 3 अरब, तो 3 खरब से ऊपर, 3 खरब से ऊपर, तो ज्यादा हो गया ना, और अब 4 पे है, 2000 नहीं, जब ये हुकूमत खत्म होगी ये 4.5 छोड़ के जाएगी। हुकूमत खत्म होगी वाली मतलब खत्म से मतलब है इलेक्शन के बाद ना, भाई इलेक्शन तो होगा अच्छा ना। कि आपने वजाहत कर दी, वरना ये तो खत्म भी हो सकती है। देखें, हुकूमतें तो खत्म होती रहती हैं, बंदे खत्म, हुकूमत तो रहेगी, बंदे बदल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि देखिए अब मसला रह गया है 2 सीज के दरमियान। मैं कहता था 5 सीज, तो अब रह गया 2 सीज। एक है हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, और दूसरे हमारे चीफ ऑफ आर्मी। भाई ये बहुत हसास मामला। नहीं, मुझे आप बोलने देना, एहसास मैं बोल रहा हूँ ना, आप तो नहीं बोल रहे ना। ये 2 हजरात जो हैं इस वक्त मुल्क की किस्मत के मालिक हैं। अगर ये हटना चाहेंगे तब भी ये मालिक कहलाएंगे, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, विजन की। इन 2 को अब सोचना होगा, तमाम चीज़ों से हट के, अपने ओहदे से बालातर होके, अपने मफाद से बालातर होके, अपनी अना से बालातर होके, कि इस मुल्क को आगे कैसे चलना है। अगर इन्होंने फैसला नहीं किया, ये तमाम चीज़ों पे वर्किंग हो चुकी। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये खबर दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, और ये जो है ना, नहीं, लेकिन सर्कुलर डेट वाला मसला तो अपनी जगह आ सर्कुलर गया डेट ना। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कुलर डेट खुद खत्म होगा। तो ये तो इरिवर्सिबल है, कैसे खत्म? नहीं, इस कोई चीज इरिवर्सिबल नहीं होती। मैथमेटिक्स में ना सब चीज प्लस माइनस हो जाती है। 180 का आपने डॉलर कर दिया है, माफ भी हो जाएगी। लेकिन जब तक आप मुल्क सही नहीं करेंगे, नहीं 180 हो गया, 183 हो गया बल्कि ओपन मार्केट में, तो वो जो है ना, अगर आप मुल्क सही नहीं करेंगे तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी। इसलिए आपको बेसिक पॉलिसीज को चेंज करने के लिए अब जरूरी है कि चीफ जस्टिस साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ के एक राय अमल तय कर दें कि आइंदा हमारी हुकूमत कैसे चलेगी, और कॉम्पिटेंस क्या होगी और मेरिट क्या होगी। एक जमहूरी दौर में इस तरह की बातें ना करें। नहीं, कोई इसमें जमहूरियत के खिलाफ कोई बात ही नहीं है। चाइना ने व्हाइट पेपर निकाला, हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। पढ़ा आपने वो व्हाइट पेपर? नहीं, व्हाइट पेपर पढ़ा है आपने? हम उसी चक्कर में तो आ गए, इसीलिए तो नहीं गए भाई। तो जमहूरियत हमें बुलाया उन्होंने, कि आप समझ ही नहीं रहे कि जमहूरियत पता नहीं आपको किसने पढ़ाई है कि एक जमहूरियत का एक निज़ाम है। किसी जमहूरियत में एक निज़ाम नहीं है। आप अमेरिका की जमहूरियत फ़र्क है, चाइना की फ़र्क है, इंडिया की फ़र्क है, लंदन की फ़र्क है, जर्मनी की फ़र्क है, फ्रांस की फ़र्क है। आप किसी एक मुल्क की मुझे जमहूरियत, वहाँ बादशाहत है, एसेंस। इस तरह तो यूके वाले कहते हैं कि हम तो जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो क्या उनकी तबाही नहीं हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, उनकी तबाही नहीं हुई। उसकी ऐसी तैसी फिर गई ब्रेक्सिट के बाद। उनकी इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क है, सिवाय जर्मनी के बाकी सबकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क। सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब वैसे बातें बड़ी ख़तरनाक करते हैं, बहुत सारी बातें जो निशाने पे भी लग जाती हैं इनकी। फिर ये कहेंगे नहीं मेरा तो भाई 100% रिकॉर्ड है। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनकी बातें सही निकल आती हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल गलत बता दो कोई। अच्छा, टेक्निकल बातों कुछ आपसे पूछनी है। पूछें। क्यों पेशकार का भी वो ख्वाहिश है ना कि सर से पूछे क्या हमारे बिजली के नहीं, देखे ना, बुनियादी मसला ये है कि कहना ये हुकूमत का कि लोड शेडिंग तो तकरीबन कंट्रोल में आ गई। मैं नहीं कह रहा, कह रहे हैं साहब हमने किसी तरह जो पैदावार है उसको इस्तेमाल के साथ मैच कर दिया। गैस का बहरान हमारे पास जरूर है, क्योंकि गैस हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं, बट दैट इज ड्यू टू पुअर पॉलिसीज ऑफ द पास्ट गवर्नमेंट्स। ठीक है जी, अब वेदर यू एक्सेप्ट और यू डोंट, वो आपकी मर्जी। तवानाई का आपने शोबा देखा भी हुआ है। फिर उसके बाद जहां तक बात हुई मुतबादिल तवानाई की, तो मुतबादिल तवानाई के लिए हमारे पास क्लेम ये था कि साहब हम इसमें बड़ी फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसमें आपको वही मैंने शुरू में बात की कि क्लेम ये था कि हमने सबसे बड़ा सोलर पार्क बता दिया। मुझे नहीं पता आप उसको करेंगे, इंडोर्स करेंगे या नहीं करेंगे।
आपने बोला एयर कॉरिडोर हमारे पास मौजूद है, हम वहां पे जो है अपन बिजली के मंसूबे लगाएंगे। आई डोंट नो द स्टेटस बट फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स हैव गॉन इनटू दिस इंडस्ट्री, सो यू विल बी एबल टू टेल अस बेटर। एज फार एज जोहरी तवानाई इज कंसर्न, द वर्ल्ड हैज टोल्ड यू एंड वी ऑल्सो नो दैट इट्स बिट टीडियस टू डू दैट। कोल इज नॉट एन ऑप्शन। मिक्स के बारे में आपके साथ हमेशा बात होती है, वेयर इज द मिक्स स्टैंडिंग राइट नाउ, ये तो बताएं हमें, ये बताएं फिर बाकी बात। मिक्स जौहरी का थोड़ा ऊपर आ जाएगा जब से चाइना के 2 प्लांट चलेंगे ना, 36-38 हज़ार के, 3800 के, 3800। हाँ, तो ये दोनों ये आ जाएंगे तो इससे जौहरी बेहतर हो जाएगा और आपको काफ़ी। लेकिन मसला ये है नहीं जो आपने बोला सारा, ये आपने सुनी सुनाई बातें की। नहीं, ये आपने क्लेम सुना है ना कि पाकिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहा है। भाई ये सब बकवास है ना, ज़बानी है। बकवास करने में क्या लगता है? आप सबसे हैंडसम आदमी है दुनिया के, तो हो गए नहीं, बस। तो इसको छोड़ दो ना, बकवास को सुनने के। बकवास डिस्कस मैं नहीं कर सकता भाई, मैं हकीकत डिस्कस कर सकता। हकीकत कोयले के ऊपर आपने कहा चल का कोयला निकला है, बकवास है। मैं तो गया। हमेशा बताया कि बकवास है, मैंने हमेशा कहा ये बकवास है। लोग कहते नहीं बकवास है तो सऊदी अरब के तेल के जखीरे से ज्यादा मैंने थोड़ी बोला। तुम बोल लो। नहीं, मैंने नहीं, तुम बोल लो। आपके फासिल दोस्तों ने बोला हाँ है। तो बोलते रहना बाप, मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे। अच्छा, तो मैं क्या बोले बताऊं? ना, बोले। आप अपनी इंटरव्यू खुद ही अच्छा, दे रहे। मैं अच्छा। एंकर बन जाता हूँ। हाँ अच्छा, भाई क्या हुआ, sorry। क्या बोला आपके दोस्तों ने? अच्छा, आई एम सॉरी, नहीं आपके दोस्तों ने बोला ये। तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा, मेरे दोस्तों ने जो भी बोला मैंने तो उसको कंट्राडिक्ट किया ना, तो मुझे क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि हमेशा से पिछले 20 साल से कि बकवास कर रहे हैं, तो बकवास करते रहे। बकवास करने से थोड़ी ठीक होगा भाई, काम करने से ठीक होगा। मसला सारा ये है कि आपने 35,000 की लगा ली बिजली, उसको चलाने के लिए फ्यूल है नहीं आपके पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो नहीं है ट्रांसमिशन। तो जब दोनों ही नहीं है तो बीच में आप प्लांट लगा के बैठे, पीछे से उसको फ्यूल नहीं है, आगे से उसको भेजने का तरीका नहीं है, तो आप सप्लाई चेन किधर है? सप्लाई चेन। तो इसलिए मैं कहता हूँ बकवास करते हैं कागज पे, सिर्फ इलेक्शन के लिए काम करते हैं। अब देखें इलेक्शन करीब आ रहा है ना, सब कूद पड़े एक मंसूबे पे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मेरा मेरा कहने से हो जाएगा क्या? चलना ही नहीं है उसने। मेरा मेरा करके इन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची के कूड़ा नहीं उठ रहा, मेरा, ये कूड़ा मेरा है। अब ये यहां तक पहुंच गए कि ये कूड़ा मेरा है। अब बताइए कोई तरीका है? कूड़ा मेरा है या तेरा है? यार कूड़े को डिस्पोज तो करो। वो डिस्पर्स कर देते, इधर से उठा के इस नाले से उठा के दूसरे नाले में डाल देते, इसको कहते हैं डिस्पर्स। डिस्पोज नहीं करते, कूड़े को डिस्पोज किया जाता है, डिस्पर्स नहीं किया जाता। कि कराची से उठाया लाहौर डाल दिया, लाहौर से उठाया अमरीका वहां डाल दिया। अगर ये पड़ोस के मुल्क में डाल के देखें कितने जूते लगते हैं इनके। नहीं, वैसे आपको बता रहा हूँ कि कूड़े के अंदर हमारा बड़ा अच्छा नंबर हो गया दुनिया में, कूड़ा पैदा करने, धुआं पैदा करने और माहौल। लाहौर का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया आपने। तो मेरा कहने का मकसद है कि देखिए जो मैं बात बता रहा हूँ उसे अगर 2 मिनट आप मुझे दे दें बगैर इंटरप्शन के, तो मैं आपको समझा दूं कि ट्रांसमिशन कैसे बढ़नी है। और जब तक ट्रांसमिशन नहीं बढ़ेगी तो आपका ये कैपेसिटी पेमेंट नीचे नहीं आएगा, और जब तक कैपेसिटी पेमेंट नीचे नहीं आएगा आपका सर्कुलर डेट नीचे नहीं आएगा, आपका फ्यूल नीचे नहीं आएगा। आप हाई एफिशिएंसी के प्लांट हम रहते हैं। हमारी मोस्ट सबसे बड़ी पीक पे जो पिछले दिनों चली है वो 25,000 मेगावाट तक ज़रूरत आती है, जिस पे हमें लोड शेडिंग करनी पड़ जाती है 7-8 हज़ार मेगावाट की, इस वजह से कि हमारी ट्रांसमिशन 17 से ऊपर ट्रिप होना शुरू हो जाती है खुद ही। मतलब आपको लोड शेडिंग नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही ट्रिप हो जाती है ना, ओवरलोड होके। ओवरलोड रिले लगी हुई होती है हर ग्रिड में, वो ओवरलोड होकर ट्रिप हो जाती है। माना ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगी, और बाज़ दफ़ा तो ओवरलोड रिले इन्होंने आगे बढ़ाई, 110 पे ले गए तो ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। कई दफ़ा आपने देखा होगा, पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो गया था। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रांसमिशन पे ज़ीरो काम है, क्योंकि ट्रांसमिशन नज़र नहीं आती ना। पावर प्लांट तो इफ्तिताह हो सकता है, ट्रांसमिशन का इफ्तिताह कैसे करोगे? 130 मिल ये ग्रिड वहाँ लगा, तो वो लोगों को समझते भाई इलेक्शन के लिए ट्रांसमिशन का। तो इसलिए किसी हुकूमत ने, इवन मुशर्रफ के ज़माने से 2000 से मैं कहता आ रहा हूँ कि ट्रांसमिशन पहले लगाओ, फिर उसके बाद उसके ऊपर देखें। इंडस्ट्रियल जोन में पहले सारी चीज़ें लगा दी जाती है ना, उसका सप्लाई, जब फिर उसके ऊपर फैक्ट्री लगती है। ये तो नहीं होती फैक्ट्री पहले लगा ली, अब सोच रहे हैं हाँ माल कहाँ से आएगा, सामान कैसे जाएगा, डिस्पोज कैसे होगी। तो पागलपन है ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने पागलपने की बातें की हैं, पागल हैं हम लोग। अब हम बेवकूफ़ से भी आगे निकल के पागल हो गए हैं ना। बेवकूफ़ तो थे ही हम हमेशा के ना, इसीलिए तो। लेकिन यह है कि अब हम पागल खाने में रह रहे हैं। यहाँ किसी की कोई सुनता ही नहीं है। कोई अगर अकल की बात करे तो उसे डांटते हैं। अजीब मसला हो गया है कि जो भी बात समझाने की कोशिश करे वो समझते शायद ये उसकी कुर्सी के पीछे आ रहा है, हालांकि उसे कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपनी इज्जत उसकी मौजूद है, वो मज़ीद अपनी इज्जत ख़राब करने के लिए भाई कुर्सी पे तो यहाँ जो बैठा वो बेइज्जत हुआ है, तो कुर्सी पे कौन बैठेगा यार? वो तो उसे मशवरा दे रहा है कुर्सी वाले को कि यार ये कर ले ताकि तेरी भी इज्जत बहाल हो जाए, लेकिन वो बहाल ही नहीं करना चाहता अपनी इज्जत।
वो कह रहा नहीं तू मेरी कुर्सी के पीछे। अरे भाई तेरी कुर्सी के पीछे नहीं हो, अगर होता तो तुझे धक्का देके बैठ जाता। ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे आप भी और एंकर्स भी और तमाम हजरात भी कि कोई किसी की कुर्सी के पीछे नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर कलेक्टिव थिंकिंग का विजन यहां से आता है। विजन कभी भी इंडिविजुअली नहीं होता। आप हमेशा विजन विजन करते रहते हैं, विजन करने की कोई जगह तो बनाए। किधर है विजन आपका? आपकी यूनिवर्सिटी में कोई विजन नहीं है, आपकी किसी चीज़ में कोई यूनिवर्सिटी, आपकी एजुकेशन में नहीं है। आपकी एजुकेशन इतनी फरसुदा है। मैं उस दिन सिलेबस पढ़ रहा था, पहली से लेकर मैट्रिक तक का कराची का, वो जो हमने पढ़ा था उस ज़माने से लेके अभी तक, ये अपना सिंध का, पंजाब का, एक तो वही अलग अलग एजुकेशन हो गई। पहले तो हमारे पास एक ही सिस्टम था, अब तो हमारे पास नहीं, मतलब पहले 3 सिस्टम थे, अब 10-12 सिस्टम है ना। एक सिलेबस होते होते वो 10-12 सिस्टम हो गए, तो वो बजाय एक होने के बहुत बढ़ गया। तो बड़ा डिफरेंस आ गया हर एक की नॉलेज में। अब जो ओ लेवल ए लेवल का था उसे सिर्फ वेस्ट का पता है, जो पीला स्कूल पढ़ता है उसे कुछ भी नहीं पता, जो बीच का स्कूल पढ़ता है मैट्रिक करता है लेकिन किसी अच्छे स्कूल से करता है, उसको सिर्फ पाकिस्तान का वो पता है जो अच्छा अच्छा है, हाफ बुरा बुरा। किताब में जो लिखा हुआ बस मैंने बताया ना, भी और वो लिखा हुआ है 62 से ना, मतलब आखिरी जो बना था 62 में, 62 के बाद चेंज नहीं हुआ। हाँ 62। अच्छा, और हर पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल मालामाल। अच्छा एक सेकंड ये जरा वजात करना, इसके तो आप वफाकी वजीर भी रहे। ये कुदरती वसाइल से मालामाल वाली चीज मुझे समझ में नहीं आई। मैंने तो उसमें पढ़ा सारी इंटरनेट, आप बोल रहे थे ना फोन के जादू है, इसमें इंफॉर्मेशन निकाल लो। आप तो अपने नेबरहुड के अंदर पर कैपिटा रिसोर्सेज जो हैं वो तो वॉर टॉन अफगानिस्तान की भी आपसे ज्यादा है, अफगानिस्तान की आपसे ज्यादा हो गई तो ईरान की तो आपसे बहुत ही ज्यादा है। आप इन सेंट्रल एशिया के ममालिक पे आ जाएं, इनके पास पर कैपिटा जो रिसोर्सेज हैं वो आपसे बहुत ज्यादा है। चाइना का भी बहुत बड़ा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी, वेस्टर्न चाइना स्पेशली। तो सर आप कौन से आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि इन लोगों को आपके कुदरती वसाइल मिले नहीं अभी तक, वरना ही खा जाते। अभी कम से कम आपके कुछ घर के बर्तन बचे हुए हैं जो बेचेंगे हम इंशाअल्लाह जब कभी हालात सही होंगे। समझ आ गई जब आप? यानी अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन विल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पे हम पंगा डाल देते हैं। जैसे रेकोडेक पे डाल दिया, जैसे हमने सेंदक पे डाल दिया, और सेंदक बनाया भी तो उसका स्मेल्टर नहीं लगाया। अफगानिस्तान ने अगर कॉपर दिया था चाइना को तो कहा था यहीं से कॉपर खालिज बना के तोल के ले जाओगे। हम क्या करते हैं, आप रॉ मटेरियल ले जाएं, वो तोलते वहाँ हैं, जो बता दिया वो ले लिया। मतलब ये कि हमारे यहाँ यानी कोई अकल ही नहीं है। मतलब अकल है, पैसा बनाने का यही तरीका है ना सर, और कौन सा तरीका? अगर चोरी आपके जहन में पहले दिन से प्रोजेक्ट बनाने में, तो आप नहीं कामयाब हो सकते। इसलिए तो मैंने कहा 2 चीज़ को बैठना पड़ेगा, और इस चीज़ को एहतसाब नहीं हो रहा। एहतसाब क्या हो गया कि सारे गुंडे बाहर फिर रहे हैं, जिनको आप गुंडा कहते हैं। मैं नहीं कह रहा गुंडा, आप लोग कहते हैं। इसीलिए ये मैं भी वाज़ेह करने लगा। हाँ देखिए, हम नहीं कहते, आप कहते थे कि ये चोर है, इसका पेट फाड़ूंगा, इसका सर फाड़ूंगा, इसको यहाँ लटकाऊंगा, उसको एसी उतारूंगा, इसके कपड़े उतारूंगा। लेकिन ना किसी के कपड़े उतरे, ना किसी का एसी उतरा, ना किसी की अयाशी रुकी, सब घूमते फिर रहे हैं। बड़ा प्रोग्राम देखते हैं, वो कहता है भाई सबके बारे में कहते हैं, मेरे बारे में नहीं कहता। तो सब कुछ है मेरे से, तो वो लोग वो तो सब देखिए। अब ये इसके लिए ट्रक की बत्ती कहूँ तो फिर लोग नाराज होते हैं कि भाई आपने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लेके ये काम कर लिया। अच्छा खैर, मेरा कहने का मकसद है सर, ये बड़ी खुशकिस्मती के इन चोरों के हाथों हमारे अभी तक कुदरती वसाइल नहीं लगे। ये मुख्तसर सा सवाल, मुख्तसर सा अगर ये लग गए वसाइल इनके हाथ, तो आप समझ लें आप खत्म हो वो भी फारिग कर देंगे। नहीं आप खत्म, बस वो बलकनाइजेशन हो जाएगी आपकी। अच्छा, एक समझते हैं ना आप बलकनाइजेशन? आप एक तारीख में अमल हुआ था, तो मैं आपसे ये जानना चाह, एक छोटा सा सवाल, इंटरनेशनल इमेज के बारे में बड़ी बात कर रहे हैं, बोले इंटरनेशनल इमेज बाढ़ में गया। इंटरनेशनल इमेज, ये इंटरनेशनल इमेज है आपका जो आप कर रहे हैं इस वक्त। पुलिस आपकी नहीं सही चल रही, बाकी कोई चीज़ नहीं चल रही। हर रोज़ अदलिया से वो बेचारे गरीब मुलजिम जेल चले जाते 20-20 साल, और जो रईस है उनके लिए सैटरडे को नहीं अदलिया के बारे में बात नहीं कर रहा, जो हो चुका उस पर तो बात कर सकते हैं ना, फैसलों पे बात नहीं कर सकते कि भाई सैटरडे को अदालत लगी, किसी ने, मैंने नहीं देखा। नहीं, लेकिन इंटरनेशनल इमेज मुझे बताया ना, व्हाट इज। अच्छा, इंटरनेशनल इमेज जस्टिस से पूछा आप, जैसे भाई करप्शन, जस्टिस और ये आपकी इकोनॉमी से होता है ना, वो तीनों खराब है, तो इंटरनेशनल इमेज कैसे ठीक हो जाएगा यार? तुम अजीब आदमी, तुम्हारी नाक टेढ़ी है, आंखें वो हैं भेंगी, बाल है नहीं तुम्हारे, मुंह टेढ़ा है, तुम कह रहे हो मेरा इमेज बड़ा खराब है। तो जाहिर इमेज खराब है तुम्हारा भाई। जब तुम्हारी चारों चीजें खराब हैं, आंख, नाक, दांत, सब चीज, तो तुम इंटरनेशनल इमेज कहां से बनेगा तुम्हारा?
इंटरनेशनल इमेज यही है ना कि मैं तुम्हें कैसा देख रहा हूं, और क्या इंटरनेशनल इमेज है भाई? आपने बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते, बेचारे आवाम की समझ में नहीं आता इंटरनेशनल इमेज, फलाना नैरेटिव्स, बयानिया, ये तो पढ़े लिखे लोग भाई। तो मैं उर्दू में बता रहा, तो सुनने की तैयार नहीं, बोला इंटरनेशनल इमेज। भाई इस पे इंटरनेशनल इमेज क्या होता है? मैंने ये समझाया कि तुम्हारा मुंह टेढ़ा है तो इंटरनेशनल इमेज नहीं बन सकता। अब ये आवाम की समझ में आ गया कि हाँ, ये बंदा अगर टेढ़ा है, इसका रंग काला है, भयानक है, और इसके दांत बाहर निकले हुए, नाक बिल्कुल टेढ़ी है, आंखें नहीं है, बाल नहीं है, तो फिर ये इंटरनेशनल इमेज नहीं बना सकता, जितना मर्जी तू मेकअप करके आ जा। गहरी बात की बात समझने नहीं, बात बोलने दो, तो तुम्हारा तो हर वक्त तो कट कट करते रहते हो। मैं जो बात कह रहा हूं वो अगर सच बोलने ही नहीं देते, आप सच बोलने दें तो लोगों को समझ में आए। आवाम को समझाना है, तुम्हें थोड़ी समझाना है। या वो 5,000 तो आप फंस जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा। नहीं, कोई नहीं फंसता यार, फंसना होता तो फंस चुके होते अब तक यार। ये कौम सुन नहीं सकती सच, आप बड़ी बड़ी बातें नहीं, करते हैं। कौम सुनती है, कौम बेचारी सुनती है, कौम सुनती है। 5,000 नहीं सुनते, 5,000 नहीं सुनते, कौम सुनती है, कौम सुनती है। कौम क्यों नहीं सुनेगी? एक सारी कौम, तुम्हारे 25 आदमी तो तुम्हारे इस स्टूडियो में बैठे हैं सामने। मैं जो जानना आपसे चाह रहा था बात, वो आपने आधी अधूरी छोड़ दी। क्या छोड़? और आपने जो टेक्निकल मामला था उस पे आपने, अब मैं टेक्निकल कब तक समझाऊंगा? 20 साल से समझा रहा हूं, लोग भी पागल हो जाएंगे, समझेंगे ये पागल है, बोले जा रहा है बड़ की तरह एक ही चीज। भाई टेक्निकल तो मैं आपको एक पूरा 6, 7, 8 प्रोग्राम इतनी तफसील से बता चुका हूं कि मिक्स से ऊपर। अब उसको बार बार बताने का कोई लॉजिक है? ABCD पढ़ाया जाओ, ABCD पढ़ाया जाओ। नहीं, मैं जो आपसे, देखें आप समझे नहीं अभी तक, ये जितनी बातें आपने की फुली एक्सेप्टेड है, टेक्निकल मामला टेक्निकल से आगे निकल चुका है यार। ये 5,000 जो लोग हैं ना, इनसे आपकी आशनाई भी, दोस्ती भी हाँ है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ये 5,000 आपके कॉलीग भी रहे हैं, आपके फ्रेटर्निटी में भी हैं, आपके सोशल सर्कल में भी हैं। इशू ये कि ये आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे, ये सवाल है। इंटरेस्ट के खिलाफ बोल रहा हूं ना, ये सवाल है। मैं अपने इंटरेस्ट के खिलाफ बोल रहा हूं, वो समझते हैं कि उनके भी इंटरेस्ट के खिलाफ बोल रहा हूं, तो वो कहते हैं ये तो पागल है, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ बोल के कुछ नहीं हासिल कर रहा। हम तो नहीं पागल, हम तो खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। आपका कहना यह है कि दे नो दैट द इशू लाइज विद अपग्रेडिंग द ट्रांसमिशन सिस्टम। यस, दे नो, बट दे आर इंटेंशनली नॉट फिक्सिंग। नदीम बाबर कितने पैसे बना के चले गए, कहां हैं वो? हमाद अजहर इकोनॉमिक के आदमी, वो एनर्जी क्यों चला रहे हैं? टेक्निकल मसला तो ये है, टेक्निकल हेड ही नहीं लगाया। सीएट के ग्रेजुएट हैं वो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएट हैं तो फिर अब वो भी पढ़ा लें, मजहब भी। फिर देखता हूं मौलवी कैसे सही करते हैं उन्हें। मैं आपके साथ मजीद भी बात करना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल ना करें आप मुझसे बात, वरना मैं इतना आज बहुत जज्बाती हुए हैं। बात सुनिए कि भाई टेक्निकल आदमी नहीं लगाया हुआ, बिजली पे कह रहे सर्कुलर डेट ठीक करो, ये रिसोर्स देखो, वो रिसोर्स देखो, फलाना करो। टेक्निकल बंदा ही नहीं है तो कौन टेक्निक करेगा? वजीर मनसूबाबंदी हमने लगाया, कॉर्पोरेट लीडर, पाकिस्तान की लोकल सबसे बड़ी कंग्लोमरेट का सीईओ। उसने अपनी कंपनी की प्लानिंग सही नहीं की, एंग्रो का बेड़ा गर्क हो गया तो बिकने जा रही थी। हमने आपके लिए लगाया जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को, हाँ, कॉमर्स का वजीर। क्या उन्होंने अपना बिजनेस सेट किया, वाह 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 वाह, मजा आ गया कसम खुदा की। व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही इज। बोथ दे हैव सेट देयर बिजनेस लाइक एनीथिंग इन दिस कंट्री। देयर 100 पुश्ते विल ईट एंड ड्रिंक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।